हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं सूर्य भगवान के बारे में। हमारी कुंडली में अगर सूर्य भगवान अच्छे नहीं है, सूर्य सही प्लेसमेंट पे नहीं बैठे, सूर्य अगर एफ्लिक्शन में है तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले तो ये समझते हैं, अगर सूर्य अच्छे फल नहीं दे रहा कुंडली में तो सबसे पहले आपके जो फादर हैं उनसे आपके रिलेशनशिप्स में बहुत प्रॉब्लम आएगी। बिना किसी झगड़े के भी, बिना किसी प्रॉब्लम के भी आपका कोई ना कोई मन मुटाव रहेगा, आपके थॉट्स उनसे मैच नहीं करेंगे, आपकी बातें और उनकी बातों में कहीं ना कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है क्योंकि सूर्य भगवान जो होते हैं वो हमारे पिता के कारक होते हैं। सेकेंड जो प्रॉब्लम आती है हमारी लाइफ में, अगर सूर्य देवता की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी काम हैं उसमें हमारे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उसमें कोई ना कोई अड़चन आ जाएगी, उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, गवर्नमेंट के टेंडर्स नहीं होंगे, कुछ ना कुछ इफ़ एंड बट उनमें लगा ही रहेगा अगर सूर्य भगवान अच्छे नहीं आपकी कुंडली में फल दे रहे। तो अब 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जो आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो ये जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। सूर्य हमारी आंखों का कारक भी है, हमारी रोशनी का कारक भी है। सूर्य और चंद्रमा जो होते हैं ना वो ल्यूमिनस प्लैनेट होते हैं, तो हमारी आंखों की रोशनी का कारक भी होते हैं। तो अगर हमारी सूर्य और चंद्र दोनों अच्छे नहीं हैं तो हमारी आंखों की रोशनी में भी फ़र्क पड़ता है और हमें चश्मा, आप देखेंगे कई लोगों को चश्मा होता है, कई लोगों के सिर पे बाल बहुत कम होते हैं, वहाँ पे भी सूर्य एफ्लिक्शन में होता है। तो अब हम ऐसा क्या करें कि हम अपने सूर्य को स्ट्रॉन्ग करें। सबसे पहले तो आपको डेली उठ के सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। आपको एक तांबे का लोटा लेना है, मगर आपको तांबे के लोटे में जल खाली नहीं चढ़ाना, उसमें आपको गुड़ डालना है। स्पेसिफिकली गुड़ डालकर और रोली डालकर अगर आप सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो हमारा सूर्य और मंगल दोनों ही बहुत अच्छे रिजल्ट देना चालू कर देता है। बट ये आपको कॉन्टिन्यूसली करना है फॉर द लाइफ टाइम। अगर कॉन्टिन्यूसली भी नहीं कर सकते, एटलीस्ट 43 डेज आप इसको करके देखिए एंड फिर चमत्कार देखिएगा कि क्या रिजल्ट आपको मिलते हैं। दूसरा, आपको आदित्य रिदम का स्रोत का पाठ करना होता है। ये करने से भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप अपने फादर से टॉकिंग टर्म्स में हैं तो आप कोशिश करिए कि जब भी आपको मौका मिले आप उनके 5 मिनट पैर दबाइए। उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपके सूर्य के जितने भी नेगेटिव रिजल्ट्स होते हैं ना उनको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। तो ये दिस इज़ दी वन ऑफ द बेस्ट एंड पावरफुल रेमेडी। अगर आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। साथ साथ आपको गुड़, अगर लाल रंग की गाय मिलती है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर लाल रंग की गाय नहीं मिलती तो किसी भी गाय को आपको गुड़ खिलाना है, और अगर बंदर मिलते हैं तो उनको चने खिलाइए। तो ये 2 चीज़ें करने से भी आपका मंगल और सूर्य दोनों में ही आपको एक ताकत मिलेगी और आपकी प्रॉब्लम्स अपने आप ख़त्म होनी चालू हो जाएंगी। सिर्फ इतना कीजिए और मुझे बताइएगा आफ्टर 43 डेज क्या रिजल्ट आपको महसूस हुआ, क्या लाइफ में चेंजेस तो आपको 1 हफ्ते में पता चल जाएंगे। क्या चेंजेस आने शुरू हुए वो बताइएगा। मिलते हैं और नई रेमेडीज़ के साथ। थैंक यू।